गुलामी बनी रहेगी। आप खुद सोचिए, क्या आपको सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक ये आजादी है? यही आजादी की लड़ाई चल रही है। 26 जनवरी 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1950 में हम राजनीतिक तौर पर समानता हासिल कर लेंगे, लेकिन आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक असमानता बनी रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। बताइए, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं, असमानताएं है कि नहीं है? अगर सामाजिक और धार्मिक समानता होती तो यहां आप बैठे होते क्या? नहीं बैठे होते। आपके साथ में इस देश में रहने वाले बहुजन समाज, मूल निवासी के साथ में सामाजिक विषमताएं हो रही है, भेदभाव हो रहा है। वो भेदभाव पर लड़ाई के लिए यहां बैठे हैं। क्या आपको धार्मिक आजादी है? क्या आप अपने स्वतंत्र भारत में अपने वाणी से अपनी बात रखने की आजादी है? भारतीय संविधान आपको यह आजादी देता है, लेकिन फिर भी ये आपके मुख में ताला लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, विचरण करने की स्वतंत्रता है, धार्मिकता की स्वतंत्रता है, सामाजिकता स्वतंत्रता है, आर्थिकता स्वतंत्रता है। सब कुछ स्वतंत्रता होने के बाद भी आपके ऊपर में विषमताएं लगाना चाहते हैं। आप बोलते भारतीय संविधान लोकतंत्र में बोलते कि नहीं, जुबान को लगाम लगाओ। ये हमारे जुबान पे लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। हमारी बात का अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसे दबाने की बात कर रहे हैं। हमारे आकाश वर्मा जी, प्रज्ञा सिंह भंटे जी, केते बौद्ध जी, विनयचर जी, इनके ऊपर में ये मनोवादी लोगों ने एफआईआर दर्ज करवा दी। क्यों? एक एक लोगों को तोड़ने का प्रयास कर रहे। एक एक वो चाहते तो सबके ऊपर में एफआईआर दर्ज करवाते, लेकिन वो जानते थे अगर यहां बैठे सभी भिक्षुओं को गिरफ्तार किया जाएगा तो पूरे देश में आगजनी हो जाएगी, पूरे देश में क्रांति हो जाएगी। ये सोच के एक एक लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं और एक एक लोगों को टारगेट कर रहे हैं। कल जाकर मुझ पर भी टारगेट किया जाएगा, आपको भी टारगेट किया जाएगा, लेकिन हमने डरना नहीं है। ये धार्मिक आजादी की लड़ाई है, सामाजिक आजादी की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, स्वतंत्रता की लड़ाई है, बंधुता की लड़ाई है। ये लड़ाई का जो आगाज हो गया है, ये आगाज रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते ही रहना चाहिए। आज जो भिक्षु हमारे 29 दिनों से यहां बैठे हैं, उनके 29 दिनों का परिणाम ये सरकार जान ले, बिहार सरकार जान ले, केंद्र सरकार जान ले कि देश में लाखों लोग सड़कों पर है। वो भूलने की कोशिश मत करे कि यहां 100-150 लोग बैठे हैं। एक आह्वान में पूरे देश के लोग डूब आएंगे। ये भूलने की कोशिश ना करे सरकार, लेकिन संयमता से, शील से, शांति से भगवान बुद्ध के संदेश को यहां फैलाने की बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के मानवता के संदेश को फैलाने के लिए जो महाबोधि महाविहार जो कब्जे में है, 1949 का जो एक्ट है, उस असंवैधानिक एक्ट को खत्म करने के लिए जो भिक्षु यहां बैठे हैं, एक एक भिक्षु क्रांतिकारी है। एक एक भिक्षु, मैंने परसों भी बोला था, जिसके भीतर में सामाजिक कार्य का उत्साह नहीं है, उसका जीवन जिस तरीके से गोबर का कीड़ा गोबर में पैदा होता है और गोबर में मर जाता है, उस तरीके से मरने से अच्छा होगा क्रांति भूमि, तपोभूमि,
महाबोधि भूमि में मरना हमें गुजारा होगा, लेकिन गोबर के कीड़े की भांति मरना गुजारा होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ जो भिक्खु बैठे क्रांतिकारी, आपके एक आह्वान से, आपके यहाँ तप करके बैठने की वजह से देश में आवाज उठी है, संसद तक आवाज उठ गई है, विधानसभा में सवाल उठ रहे हैं, और ये सरकार बोल रही कि 4-5 लोग बैठे। अरे जब संसद हिल रही है, जब विधानसभा हिल रही है, तो विधानसभा संसद जब हो रही है तो ये समझना कि आपका मूवमेंट बहुत जबरदस्त चल रहा है, मजबूती के साथ चल रहा है। अपने मन को नर्वस मत करो, यही उत्साह, यही उमंग के साथ में यहां डटे रहो। एक एक भिक्खु क्रांतिकारी भिक्खु होता है। जिस दिन एक भिक्खु अपने बदन पे काश वस्त्र जब धारण करता है तो बात को लेकर धारण करता है, एक कि मानवता की प्राणी मात्रा की सेवा करना, और दूसरी कि सम्यक संबोधि के ज्ञान को प्राप्त करना। ये काश वस्त्र, ये कफन होता है, कोई मामूली साधारण कपड़ा नहीं है, ये कफन का कपड़ा है। और भिक्खु जो धारण करता है वो कफन के कपड़े को धारण करता है। तो भिक्खु के त्याग को, बलिदान को ये हल्के में ले रहे हैं। मेरे प्यारे भिक्खु संघ उपासक उपासिकाएं आप यहां बैठे हैं, मैं एक संदेश देना चाहता हूं। ये बिहार के पास में यहां से लगा हुआ झारखंड है। जब झारखंड में एक पवित्र जैनियों का पर्वत है, उस पवित्र जैनियों के पर्वत को सरकार ने पर्यटक क्षेत्र घोषणा कर दी थी। उसे पर्यटक क्षेत्र बना रहे थे, लेकिन सितंबर दिगंबर जो भी जैन समुदाय के लोग आवाज उठाए, हमें नहीं चाहिए पर्यटक क्षेत्र, हमें नहीं चाहिए सुविधा, क्योंकि वो जानते हैं कि पर्यटक क्षेत्र होगा तो यहाँ बहुत सारे होटल, खाने पान का ये चीजें उत्पन्न होगी, और ये क्षेत्र की जो धार्मिक भावना है, वो पूजा पाठ की भावना है, वो खत्म हो जाएगी। तो जैनी लोगों ने बहुत जम से आवाज उठाए, नहीं ये हमारा पूजाई स्थल होना चाहिए, और हम मांग क्या करते अपनी जगह के लिए कि सरकार इसको पर्यटक बना दे, इसको सुविधा दे दे। लेकिन वो जैनी लोगों ने मांग की क्या? वो जैन लोग बोले हमको कोई सुविधा नहीं चाहिए, ये हमारी पर्वत, ये पहाड़ जो है इसकी पवित्रता उसी रूप में रहना चाहिए, पूजा के स्थल पे रहना चाहिए, आपकी कोई सुविधा नहीं चाहिए, ऐसा आवाज नहीं उठाए। लेकिन विश्व धरोहर, विश्व के लोग जहां इस भूमि को माथा टेकने के लिए आते हैं, विश्व के लोग ये सोचते कि भारत भूमि में मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस भारत भूमि में मैं एक बार जाकर महाबोधि महाविहार को मैं वंदन करूंगा, अपना माथा टेकूंगा, ये उनकी भावना होती। और उसी भावना को लेकर आते भारत के लोग आते, ये तपो भूमि है, ये महासमाधि भूमि है, महाबोधि भूमि है, उस भावना से आते इस पवित्र भूमि की क्या हालत कर दी है। इसे विश्व धरोहर कहते हैं। विश्व धरोहर में कितनी स्वच्छता है, देखिए जिस स्थान पे आप बैठे हो वहां की स्वच्छता देखिए, कुछ भी स्वच्छता नहीं है। इसमें विश्व धरोहर में जो शांति होना चाहिए वो शांति को खत्म कर दिया गया। यहां से 5 किलोमीटर के दायरे में पूरा शांति होना चाहिए, लेकिन बुद्ध की तपोभूमि होने के नाते लोग यहाँ के शोरगुल, यहाँ की गंदगी और यहाँ के कई चीजों को देखकर अनदेखा कर यहाँ आते हैं, अपनी श्रद्धा और भावना रखते हैं। क्या हम जैनों से कम है? तो जैन जो अपनी आवाज उठाकर सरकार को हिलाकर पर्यटक क्षेत्र का उन्होंने दर्जा नहीं लिया, क्या हम अपने विश्व धरोहर को बचा सकते हैं? ये विश्व धरोहर को बचाने का आगाज है, विश्व धरोहर को बचाने का आगाज है, तो ये आगाज रुकना नहीं चाहिए। अपने छोटे छोटे नर्वस मुंह को करना नहीं है, अपने चेहरे में उत्साह बुलाओ। अगर आपका चेहरा उत्साहित होगा तो सामने वाला व्यक्ति घबराएगा। जब सिर भारी जो होता है, उस सिर भारी से लोग घबराते हैं, इसलिए यहां आकर कोई बात करने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि सिर भारी के सामने में
दुराचारी व्यक्ति कभी खड़ा हो ही नहीं सकता। सीलवान व्यक्ति ही सीलवान व्यक्ति के सामने खड़ा हो सकता है। यहाँ जितने बैठे सब सीलवान लोग हैं। ये जानो, आप सील धारण करने वाले, कभी आपके साथ में दुराचारी व्यक्ति आ सकता है? दुराचारी व्यक्ति नहीं आ सकता। इसलिए दुराचारी व्यक्ति यहाँ आने का हिम्मत नहीं करता है। तो हमें महाबोधि महाव्याग को मुक्त करना है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर पर जो आंदोलन चल रहा है, इसको सपोर्ट करें। मैं आह्वान दोबारा करना चाहता हूं, आप जो दान भेज रहे हैं, वो दान भेजने से अच्छा होगा उसी दान के पैसे से आप लोगों को यहां आंदोलन में भेजिए। आप दान देके अपना छुटकारा मत पाइए। वो दान का पैसा जो यहां तक नहीं आ सकता, उसको आने जाने का खाने का टिकट लेके भेजिए और एक मुट्ठी चावल लेकर भेजिए। इसी के साथ में अपने वाणी को राम देता हूं। ज्यादा से ज्यादा इस धर्म स्तर पहुंचे नमो बुद्धाय। मैं फिर आगे आपको से भेंट करूंगा, बात करूंगा। नमो बुद्धाय।